कि जैसे धड़कन तेज़ हो रहा है, हाथ पैर थरथरा रहा है, खड़ी हो रही हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इनको कहती हूँ कि चेंज कीजिए, कोई चीज़ नहीं धर रहा है, मगर ये मानते ही नहीं हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए शाम का समय हो गया है, मैंने साँझ बाती कर लिया है और इधर चढ़ा रही हूँ। बच्चों के ट्यूशन टीचर मिल चुके हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो इधर मैंने दूध डाल लिया है, अब जा रही हूँ चाय बनाने। सही तो बोले इलाज करने के लिए बोले मतलब पनिशमेंट ये पूछे ये क्या है कभी दोस्तों, मुझे इस कैमरा के बारे में इस तरह का कुछ पता नहीं था। देखिए इधर चाय भी बन रहा है मेरा और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। कितना अच्छा है ना। तो दोस्तों अब जा रही हूँ सर जी को चाय दे देने। अभी आप लोग को दिखाया ना सर जी को, तो उनको चाय दे देती हूँ। बहुत अच्छे टीचर मिले हैं दोस्तों। मेरे बच्चों का तो दम समझिए कि अच्छा ही हो गया। मैं जितना टेंशन में थी कि हाँ कैसे टीचर मतलब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अक्षरा का बोर्ड भी था, तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं कैसे बोर्ड में निकालेंगे उसको। मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत था। साइंस और इंग्लिश तो उसका ठीक है, मगर मैथ में, सोशल भी ठीक है, बस मैथ में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत था उसको। तो इस वजह से तो हम जा रही हूँ फटाफट से सर को चाय दे देने। और ट्यूशन टीचर भी अच्छे मिल गए हैं, वो मेरा बॉक्स भी देख रहा है। अच्छा लग रहा है ना इस तरह से, साथ साथ चल रहा है चाय। देखिए दोस्तों, इतना सारा आयरन की हूँ, अभी इतना करना बाकी है, अभी इतना ये बाकी है और इतना मैंने प्रेस किया है। आप लोग को दिखाऊं, गोदरेज बन के आ गया है। अब सोच रही हूँ उसमें कपड़ा सब सही से रखते हैं का दिखाती हूँ। दोस्तों ये गोदरेज बन के आया है, वो पुराना वाला ही है। और इसमें यहाँ पे शीशा था, यहाँ पे शीशा था जो हट गया, और ये सिर्फ इसमें मेरी शक्ल दिख रही है। और ये इस तरह से बन गया। अब सोच रही हूँ कि इसमें सारा कपड़ा रख दूँ ताकि ये भी सहित आ जाए, तो मेरा दम में ये हो जाए, इसलिए सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी। और ये सब करते करते बज गया था 8। और उसके बाद आप लोग को पता है मैं 8 बजे से ही खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक इसके पापा का डिसाइड हो जाता है कि वो घर में खाएंगे या बाहर खाएंगे। तो इसीलिए मैंने उन पे कॉल करके पूछ लिया था, तो वो घर में खाएंगे। तो अब मैं खाना बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो एक साथ बनना पड़ता है, चार चार हाथ निकाल के काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अपनी एक तरफ चढ़ा दिया है चावल, और एक तरफ दाल, और एक तरफ मैं तब तक सब्ज़ी का प्रिपरेशन कर लूँगी। तो आज सब्ज़ी में बनाना था मुझे कद्दू और चने की दाल की सब्ज़ी, लौकी और चने की दाल। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो बस वही बनाने वाली थी। तो इसके लिए मैंने फटाफट से पहले हाफ़ कर दिया, क्योंकि 4 आदमी में हाफ़ ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता हमारे परिवार में। और दाल भी डल रहा था तो उसमें ज़्यादा डालने की जरूरत। दोस्तों मैंने कद्दू की सब्ज़ी का पूरा तैयारी कर लिया है। अब जा रही आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या डालने वाली हूँ। इधर मैंने प्याज का चॉप कर लिया बारीक, और टमाटर भी चॉप कर लिया। और इधर दाल और चावल हो गया है। और इधर कद्दू मैंने उबाल लिया है दाल के साथ, देखिए उबल गया है। तो अब फटाफट से बना ले रही हूँ, क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं और इनको भूख भी लगी होगी जोर से, सुबह से खाए नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दिया और उसमें डाला ये तेल। 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों तेल डाला था। और उसके बाद डाला जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, तेज़पात, और ये बारीक कटा हुआ, बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इन सब को डालकर मुझे 2 से 3 मिनट तक भूनना था। और 2-3 मिनट भूनते हुए ही फिर मुझे इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच के करीब पेस्ट डाल लेना था, ताकि, और साथ ही मैं सब भून रही थी ताकि इसका कच्चापन अच्छे तरह से निकल जाए। उसके बाद मैंने फिर मसाले डाले। ये सब्ज़ी बहुत फटाफट बन जाती है, बस जितनी देर मसाले भूनने में लगता है उतना देर, क्योंकि हमारे जो कद्दू है और दाल है वो उबला हुआ है।
तो बस अब मैं इसमें टमाटर डाल के अच्छी तरह से इसको ढक कर 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसके बाद हम कद्दू मिला दूंगी। और देखिए हमारा सब्ज़ी तैयार हो गया। सब लोग खा चुके थे, मैं और मेरी बेटी बचे थे, तो मैं खाना निकाली तो उसके बाद उसने शूट किया। उसके बाद मैंने पूरा किचन का काम निपटा दिया और हमारा पूरा किचन हो गया है साफ़, बिल्कुल रेडी और कल के लिए तैयार। तो मैं देखिए दोस्तों, मेरी माँ जो बनाती थी आज मैं बनाई हूँ। मुझे लगता था ना कि मेरे बच्चों को पसंद नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और आज मैं वो चीज़ बनाई हूँ जो मेरी माँ बनाती थी। जब भी हमारे यहाँ रोटी बच जाता था ना, तो उसी तरह से माँ मेरी बनाकर और देती थी हम लोग को, 3 भाई बहन को। ये मेरा छोटा वाला जो भाई है ना, वो छोटा था तो वो नहीं खाता था, मगर हम लोग जो 3 भाई बहन हैं, मैं और मेरे से छोटा वाला भाई और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों को बहुत पसंद था। तो मैं कभी यहाँ नहीं बनाती थी कि लोग हंसेंगे या कुछ कहेंगे कि मतलब बासी रोटी को इसकी माँ खिलाती थी। मगर आज अपने पे जब हुई हूँ तो सोचा कि चलो बच्चों को दिखाती हूँ कि इसकी नानी क्या बनाती थी। तो जब बना के दिखाया है तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या बोलते हैं वो लोग। कैसा लगा है खा के? मस्त। दिखा दो तो थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये गुड़ का है और हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी। ये तो बोल रही है कि स्कूल से आने के बाद भी मेरे लिए रखना, मगर मैं रखूँगी नहीं, क्योंकि बचपन का खाया हुआ अभी बनाई हूँ बोली, तो मुझे भी चखना है। बहुत साल हो गए न भी, तो कम से कम कितना साल हो गया नानी को मरे हुए? 94 की डेथ की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको लोगों को विश करूं। हालत इतनी बुरी तरह से ख़राब है कि मत पूछिए। पहले बेटे का बुखार शुरू हुआ, उसके बाद फिर मुझे हो गया और बुखार ख़त्म हुआ तो अब एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है दोस्तों। लग रहा है कि जैसे धड़कन तेज़ हो रहा है, हाथ पैर थरथरा रहा है, खड़ी हो रही हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। लगता है जैसे कोई बड़ी बीमारी ने मुझे घेर लिया है कि क्या है। इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ इतने दिनों से। कितने दिन हो गए? 5-6 दिन शायद हो गया इस चीज़ को। बिल्कुल अजीब सा मन हो गया है। पहले बच्चा का हुआ, बेटा का हुआ, उसका बुखार भी अभी पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ है। 4 दिन हो गया और 99 ही चल रहा है। उसके बाद मेरा पता नहीं ये नवरात्रा में क्या मनहूसियत मेरे घर में आ गई है। और फिर देखिए सबका तबीयत ऐसा ख़राब हुआ है कि हालत ख़राब हो गया है। बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा। अजीब से खड़ा हो रही हूँ तो हाथ पैर देह सब कांप रहा है और कलेजा ऐसे फेंक रहा है जैसे कुछ अंदर से ये हो गया हो। समझ ही नहीं आ रहा है कैसा क्यों हो रहा है। गांव में रहने के कारण डॉक्टर को भी 4 बार बुलाना पड़ता है, वो भी नहीं आते। सॉरी। सोचा आप लोग को थोड़ा सा अपडेट डाल के दे दूँ कि किस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे चैनल खोल ली है और कोई सही से वीडियो ही नहीं डालती। क्या करूँ दोस्तों, इस नए घर में आई हूँ, सोचती हूँ अब खुशियाँ आएंगी। ये घर तो मुझे धार ही नहीं रहा। बस बीमारी, नहीं तो कला, नहीं तो क्या, मैंने समझ ही नहीं आता है। और हस्बैंड को कहती हूँ ये घर छोड़ के दूसरे जगह कहीं घर ले ले, तो वो मानते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं मेरी। उनको अपना गांव ही प्यारा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे जगह नहीं जानते हैं। मेरे मैके की तरफ भी है, मुजफ्फरपुर भी है, मगर ये मानते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी मन दम अजीब हो गया है। बोल रही हूँ ना, अजीब लग रहा है ना कि जैसे कुछ मनहूसियत सी घर में फैल गई है, उस तरह का हो रहा है।
देखती हूँ कब तक ठीक होती हूँ, और जब ठीक होंगी तो अच्छे अच्छे ब्लॉग फिर डालूँगी बहुत सारे। फ़िलहाल तो अभी खुद का दे नहीं चल रहा, तो मैं क्या शूट करूँगी, क्या एडिट करूँगी, सब तो मैं ही करती हूँ। मेरा तो कोई भी करता नहीं है। शूट करना और एडिट करना सब मैं ही होता है, मुझसे ही होता है, कोई और नहीं करता मेरा। तो जब शरीर साथ देगा तभी तो कुछ होगा। और जिसके हस्बैंड सुनते होंगे वो ऐसे में अपना जगह वगैरह सब चेंज कर ले। मैं इनको 2 साल से कर रही हूँ दोस्तों, 2 साल से इसी परेशानी में झूले, कभी कुछ होते ही रहता है इस घर में। इनको कहती हूँ कि चेंज कीजिए, कोई चीज़ नहीं धर रहा है, मगर ये मानते ही नहीं हैं। और इस बात के लिए कितनी बार हमारी लड़ाई भी हो चुकी है, मगर ये मानते ही नहीं हैं। तो मैं क्या करूँ? वैसा तो है नहीं कि मेरे मायके में कोई है जो मैं यहाँ से उठ के सामान लेके बच्चों को लेके चली जाऊँ कि पीछे पीछे ये खुद ही आ जाएंगे। मगर मेरी तो इतनी किस्मत की अभागी हूँ कि बच्चे मेरा खुद का मायका भी नहीं है। भाई है, भौजाई है, मगर ऐसा है नहीं कि हाँ उनके पास मैं हमेशा के लिए रह सकूँगी। माँ बाप रहते हैं तो अलग बात होती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। भाई भौजाई के पास रहना और वो तो एक उनको भार सा महसूस होता है, तो वो भी है। तो अब सिर्फ एक हस्बैंड है तो हस्बैंड सुनते नहीं हैं, तो करूँ तो मैं क्या करूँ? तो बस यही कुछ है जो आप लोगों को बताना था, बता दे रही हूँ। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने ऊपर कम से कम हो जाऊँ काबिल इतना